शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में अपन ने 3 जुलाई को मनाया। तो प्लास्टिक बैग के उपयोग को ख़त्म करने के लिए हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 1 जुलाई 2022 से पूरे भारतवर्ष में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया गया था। जो भी स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सब को अपने घर में जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको स्कूल में लाने पर उनको उसके बदले पैसे दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 1 जुलाई को अपने नेशनल डॉक्टर्स डे, 74th चार्टर्ड अकाउंट डे और जीएसटी डे भी मनाया। 5वां जीएसटी डे अपन ने 3 जुलाई 2022 को मनाया। और 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार फॉरेन वर्कर्स के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी और हमारी फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई बनी। फॉरेन वर्कर्स के लिए मुंबई शहर सबसे महंगा शहर है और दुनिया में 127वां सबसे महंगा शहर बन गया दोस्तों मुंबई फॉर फॉरेन वर्कर्स। और 155 पे न्यू दिल्ली है। और पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर फॉर फॉरेन वर्कर्स यह हांगकांग बन गया पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे ज्यूरिख है स्विट्ज़रलैंड का और जिनेवा तीसरे स्थान पे जो कि है स्विट्ज़रलैंड का ही। तो दोस्तों हाल ही में मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार फॉरेन वर्कर्स के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बन गया मुंबई दोस्तों। 127 स्थान पे है पूरी दुनिया में दोस्तों। और पहले स्थान पे पूरी दुनिया में हांगकांग है, दूसरे स्थान पे ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, तीसरे स्थान पे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों हाल ही में कुछ किए गए रैंकिंग्स रिपोर्ट्स के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल थी और ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और दोस्तों 112 पे दिल्ली था, 117 पे मुंबई था। और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2022 में 121 पे भारत है और पहले स्थान पे फिनलैंड था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार फॉरेन वर्कर्स के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया। दुनिया में पहले स्थान पे हांगकांग, दूसरे पे ज्यूरिख, तीसरे पे जिनेवा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह जी ने तोड़ दिया। तो दोस्तों अभी 5वें टेस्ट में जो कि इंग्लैंड का भारत दौरा था वहाँ पे 5वां टेस्ट मैच हुआ नहीं था। तो अभी इंडिया इंग्लैंड गई और वह 5वां टेस्ट कंप्लीट करने दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह जी ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 35 रन बनाए, 35 रन बनाए। तो इस ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड की ओवर में बुमराह जी ने 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और 1 रन बनाया। टोटल 29 रन बनाए और स्टुअर्ट ब्रॉड ने नो बॉल और वाइड बॉल के एक्स्ट्रा 6 रन भी दे डाले दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी दिनेश कार्तिक जी का भी नाम आपको याद होगा। तो T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी मारकर सबसे उम्रदराज भारतीय T20 क्रिकेटर बन गए जिन्होंने T20 में हाफ सेंचुरी लगाई। और शिखर धवन जी ने IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और हार्दिक पांड्या जी ने IPL 2022 का खिताब जीता। उन्होंने गुजरात टाइटंस टीम का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह जी ने तोड़ दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी बन गए। तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वाइस चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि विधानसभा स्पीकर परिषद का चुनाव जीतकर 45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए। तो पेशे से वकील है दोस्तों राहुल नार्वेकर जी और 2019 में बीजेपी के तरफ से विधायक बन गए थे दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा में। तो दोस्तों हाल ही में 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर जी बन गए देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर। और दोस्तों हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया था। भारत हज समिति के अध्यक्ष के रूप में AP अब्दुल्ला कुट्टी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन
सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी बन गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के तहत अपनी जान देने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम यानी कि पत्रकार कल्याण योजना के तहत अपनी जान देने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो 16 पत्रकार इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कोविड-19 से अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों इन परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली 1 फरवरी 2013 को पत्रकारों के परिवार को सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसे पत्रकार कल्याण योजना नाम दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के तहत अपनी जान देने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यायर लैपिड जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 14वें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यायर लैपिड जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों नेफ्ताली बेनेट जी के स्थान पर यायर लैपिड जी को अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी इजराइल की है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी है दोस्तों इजरायली न्यू शेकेल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी किसको नियुक्त किया गया? यायर लैपिड जी को। तो दोस्तों हाल ही में चुने गए कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति 14वें ही राष्ट्रपति थे, 17वें राष्ट्रपति बन गए दोस्तों फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़ बन गए। और दोस्तों हाल ही में गुस्तावो पेत्रो जी कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यायर लैपिड जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूके में आयोजित यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेन स्पीकर थी दोस्तों मिशेल पूनावाला। इनको ही अभी NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कला की क्षेत्र में उनके योगदान के लिए NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मिशेल पूनावाला से याद आया कि अभी साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन बनाई उनके CMD है दोस्तों, इनको अभी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों हाल ही में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में यूके में आयोजित किया गया था दोस्तों यह समिट, जिसमें आर्ट्स की फील्ड में उनके योगदान के लिए मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। फाल्गुनी शाह जी को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। और हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जी ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अभी नारी को नमन योजना को शुरू किया गया। इस योजना में राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसें हैं उन सब में 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में भारत की पूर्ण तरह से पहली डिजिटल बस सेवा को मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री जी को अभी फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लुई वितों की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण जी बन गई थी। हाल ही में आमिर खान जी फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर MC मेरी कॉम जी जो कि बॉक्सर है उनको नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच 9वीं आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। तो 29 जून 2022 को ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच 9वीं आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन देहरादून में किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन लिस्बन में किया गया जो कि पुर्तगाल में स्थित है। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रूज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन मुंबई में होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच
9वीं आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन देहरादून में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्टूडेंट्स को 75 पूरी तरह से स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। तो दोस्तों अभी यूनाइटेड किंगडम ने भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अभी भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्टूडेंट्स को 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की और इंडियन कंपनीज के थ्रू यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्टूडेंट्स को 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा पंजाब राज्य विधानसभा बन गई। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो पंजाब बजट सेशन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना जो कि आर्मी से रिलेटेड है उसकी भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा पंजाब बन गई है। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार फॉरेन वर्कर्स के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया और दुनिया में 127वां सबसे महंगा शहर है मुंबई, 155 पे न्यू दिल्ली है और दुनिया में सबसे महंगा शहर हांगकांग बन गया। दूसरे स्थान पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और हाल ही में टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह जी ने तोड़ दिया। हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर महाराष्ट्र के 45 वर्षीय बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर जी बन गए। हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के तहत अपनी जान देने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यायर लैपिड जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में यूके में आयोजित किया गया था यह वर्ल्ड समिट। इसमें मिशेल पूनावाला जी को उनकी कला की क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया। हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में जून 2022 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच 9वीं आर्मी स्टाफ टॉक्स का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्टूडेंट्स को 75 पूरी तरह से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स देने की घोषणा की। हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा पंजाब बन गई है। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज। दोस्तों जय भोले।